तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का लैडर लॉजिक डायग्राम, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, जो कि हम पीएलसी में करते हैं। पीएलसी की एक बेसिक वीडियो मैंने ऑलरेडी मैंने बना दी है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जिसको देखने के बाद ही अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो कि हम पीएलसी में करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो हमारा होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारा होता ये है कि हमारा जब मोटर को, जब हमको थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमको जब उसको रन कराना होता है, तो ओवर करेंट या फिर ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में होता ये है कि हमारी स्टार्टिंग में जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है उसको हम स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब मोटर हमारा 70 to 80% जब हमारा फुल लोड को अचीव करता है, तो फिर हम उसका कनेक्शन जो है वो हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू DP/DT स्विच। तो बेसिकली वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुकी है इसके पहले, तो उसको आप देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा। ये एक लैडर लॉजिक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम इसको पीएलसी में फीड करते हैं, और हमारी पीएलसी ऑपरेट कर एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका ये एक प्रोग्राम है, लैडर लॉजिक प्रोग्राम है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे मैंने NONC कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पे मैंने एक टाइमर का यूज़ किया है। बेसिकली ये एक ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर इन द सेंस कि टाइमर बेसिकली पीएलसी में इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे टाइमर्स काउंटर्स, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। टाइमर में एक ऑन डिले टाइमर होता है, एक ऑफ डिले टाइमर, और एक और होता है रिटेंटिव टाइमर, लेकिन यहाँ पे ये ऑन डिले टाइमर है। तो ऑन डिले टाइमर आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी हमको LED बल्ब को ग्लो कराना है, तो बेसिकली टाइमर का वर्क ये होता है कि उसमें हम उसकी कुछ प्रीसेट वैल्यू होती है। प्रीसेट वैल्यू को सेट करने के बाद वो उस कुछ सेकंड्स के बाद, या फिर जितना उसमें प्रीसेट वैल्यू में आप डेटा आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसके बाद वो ग्लो करेगी। अगर आप 5 सेकंड अगर उसमें आप फीड कर रहे हैं, तो सप्लाई देने के 5 सेकंड बाद वो हमारी बल्ब ग्लो करेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ग्लो करेगी, वो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सेकंड जब तक वो अपना कवर अप कर लेगी। एक्यूमुलेटेड टाइम उसका होता है। तो जब उतना प्रीसेट वैल्यू जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू की जब उसमें बराबर हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो वो है, हमारा टाइमर वर्क करेगा, टाइमर ऑपरेट करेगी, और फिर हमारी 5 सेकंड बाद जो हमारी जो LED बल्ब है वो ग्लो करेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये लैडर लॉजिक एक प्रोग्राम है पीएलसी में जो कि हम फीड करते हैं उसमें। तो बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में मैंने आपको बताया कि पहले हमारा कनेक्शन स्टार होता है, फिर बाद में उसको हम डेल्टा में वो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसको हम करते कैसे हैं, इसको हम यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक NONC कॉन्टेक्ट्स का यूज किया है। तो यहाँ पे जब हम पीएलसी को 24 वोल्ट्स जब हम DC से कनेक्ट करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि ये हमारा जो कॉन्टेक्ट है ये हमारा NC हो जाएगा, और इसके बाद NC हो जाएगा, और NC होने के बाद से ये हमारे पावर पास होने लगेगी। ये हमारा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक NC लिया हुआ है, NC हुआ है, तो यहाँ पे हमारी मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं कि पुश बटन को प्रेस करेंगे। तो पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, और हमारी जो है टाइमर जो है हमारा ऑन डिले टाइमर है वो हमारा ऑन हो जाता है, और इसी के साथ हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो भी ऑन हो जाता है। यानी कि पहले हम पुश बटन को प्रेस किए, पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, मेन कॉन्टेक्टर के साथ साथ हमारा ऑन टाइमर ऑन हुआ, और इसके बाद हमारा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये हमारा 2 स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता है कि हमारा डेल्टा हमारा ऑन होता है। जब हमारा स्टार ऑफ होने के बाद डेल्टा ऑन हो जाए, तो हमारा एक बार डेल्टा ऑफ हो जाना चाहिए। फिर अगर डेल्टा ऑन हो रहा है तो हमारा स्टार ऑफ होना चाहिए, क्योंकि हम इसकी सेटिंग वैसे करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि टाइमर व्हेन स्विच डेल्टा ऑन स्टार ऑफ यहाँ पे हो गया, और ये हमारा इंटरलॉकिंग करते हैं कॉन्टेक्ट्स के बीच में, जिससे हमारी स्टार ऑन हो तो डेल्टा ऑफ हो जाए, या डेल्टा ऑन हो तो हमारा स्टार ऑफ हो जाए। तो ये हम इसमें ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि ये हमारा NC हो जाता है। यहाँ पे 24 वोल्ट जब DC इसको मिलती है, तो NC होने के बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है, ये पावर पास करेगा। ये तो ऑलरेडी हमारा NC हो जाएगा।
NC होने के बाद ये पावर पास करेगा, ये हमारा ओवरलोड रिले है और ये हमारा इससे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। तो इससे हमारा क्या हुआ, पहला स्टेप पूरा हो गया। और इसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे फिर मेन कॉन्टेक्टर लेकिन फिर जब हम पुश बटन को जैसे हम छोड़ेंगे हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। तो मेन कॉन्टेक्टर ऑफ ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे इसी का एक कॉन्टेक्ट यूज किया है जो इस लैच कराया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि हमारा ये होल्डिंग का काम करता है और ये हमारा होल्डिंग काम करेगा और ये इससे क्या होगा, हमारा ये ऑन बना रहेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा कि मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया और पुश बटन हमने प्रेस किया तो फिर मैंने लिखा है कि ऑन टाइमर, यानी कि जो हमारा ऑन डिले टाइमर है ये भी हमारा ऑन हो जाता है। तो अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे इसी मेन कॉन्टेक्टर Q1 का मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसका मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट यूज किया हुआ है। तो ये क्या है कि ये भी ऑन हो गया, तो यानी ये भी NC हो गया अब। तो अब सेकेंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारा ये NC हो गया तो ये पावर पास करेगा। पावर पास करने के साथ साथ अब ये जो हमारा ऑन डिले टाइमर है ये भी ऑन हो गया। ऑन डिले टाइमर जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे जो इसकी सेटिंग की है वो 5 सेकंड की है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये हमारा पावर जो पास करेगा इसके आगे वो 5 सेकंड तक 5 सेकंड बात करेगा 5 सेकंड। और इसमें इसी टाइमर का एक कॉन्टेक्ट है, ये हमारा क्या होगा, ये पावर पास करने लगेगा। और इससे क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे एक डेल्टा कॉन्टेक्टर का मैंने एक NC यूज किया, ये मैंने क्यों किया है, मैंने इंटरलॉकिंग के लिए किया है, इसको मैं बाद में बताऊँगा। तो ये हमारा पावर पास करने लगेगा और इससे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और ये हमारा सेकेंड स्टेप ही हमारा पूरा हो गया। इसके बाद अब थर्ड स्टेप में हम देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि अब मैंने यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर Q1 का ही यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, ये कॉन्टेक्ट भी मैंने इसी का लिया हुआ है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये टाइमर जब हमारा ऑन हो गया तो यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर ये हमारा ऑन हो गया। तो बेसिकली यहाँ से ये पावर पास हुआ और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब उसके बाद क्या है कि मैंने मेन कॉन्टेक्टर का यहाँ पे Q1 लिया हुआ है, मेन कॉन्टेक्टर का Q1 लिया है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारी इसी कॉन्टेक्टर का ये Q1 है तो ये भी हमारी NC हो जाएगी और ये हमारी पावर पास करेगी। पावर पास करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे स्टार टू डेल्टा टाइमर यानी इसका एक कॉन्टेक्ट मैंने यूज किया है। तो इसका कॉन्टेक्ट यूज किया है तो ये क्या होगा कि ये जैसे ही हमारा NC होगा तो ये हमारा NO हो जाएगा। ये NO हो गया तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे पावर अब पास नहीं होगी और इससे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कनेक्शन हमारा स्टार में हो गया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद चूँकि मैंने इसका कॉन्टेक्ट यूज किया है, हमने इस टाइमर का ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज किया है तो इससे हमारी ये टाइमर जो है ये हमारा ऑफ हो गया और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर जो है ये हमारा NO हो गया और ये हमारा NC हो गया और हमारी फिर ये पावर यहाँ पे पास होगी। पावर पास होने के बाद क्या होगा, पावर जब पास होगी तो ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का मैंने यहाँ पे Q2 जो है इसका मैंने यहाँ पे इसका एक कॉन्टेक्ट मैंने यूज किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए स्टार कॉन्टेक्टर का यूज किया है और यहाँ पे स्टार को ऑन करने के लिए डेल्टा कॉन्टेक्टर का यूज किया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि इंटरलॉकिंग की वजह से इंटरलॉकिंग हो जाए दोनों के बीच में। इंटरलॉकिंग इन द सेंस कि दोनों का कॉन्टेक्ट एक दूसरे के अल्टरनेट में मैंने यूज़ किया है, जिससे क्या होगा कि हमारी जब स्टार्टिंग में मेरा जब स्टार कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो हमारी डेल्टा हमारा NO हो और यह हमारा डेल्टा हो तो ये हमारा NC हो और फिर वो हमारा जब डेल्टा ऑन हो तो स्टार वाला हमारा NO हो। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस केस में मैंने इसका स्टार का यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार को ऑन करने के लिए यूज किया है। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमारी ये तो NC हो गई और ये भी NC हो गई, पावर पास करी और ये हमारा तो ऑलरेडी हमारा ये मैंने NC लिया ही है तो ये हमारा फिर डेल्टा जो है ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा और स्टार कनेक्शन अपने आप क्या होगा कि बंद हो जाएगा, स्टार कनेक्शन से वो सब हट जाएगा। तो इससे हमारा डेल्टा हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार हो गया फिर डेल्टा हो गया। तो ऐसे हमारी ये स्टार डेल्टा लैडर लॉजिक की ये प्रोग्रामिंग है जो PLC में हम करते हैं।